कहानी की शुरुआत एक अनोखी दुनिया से होती है जहां पोकेमोन और इंसान साथ साथ रहते हैं। यहाँ पोकेमोन सिर्फ जानवर नहीं बल्कि इंसानों के पार्टनर होते हैं जो उनके हर काम में मदद करते हैं। लेकिन इस चमकती दुनिया के अंधेरे कोनों में इल्लीगल पोकेमोन फाइट्स भी करवाई जाती है। अब हम एक सीक्रेट पोकेमोन लैब को देखते हैं जहाँ दुनिया के सबसे ताकतवर पोकेमोन म्यूटू को कैद करके रखा गया होता है। उस पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इसी अफरा तफरी में म्यूटू अपनी पूरी ताकत के साथ आजाद हो जाता है। लैब से एक कार तेजी से बाहर निकलती है। म्यूटू उस कार का पीछा करता है और उस पर जोरदार हमला कर देता है। अगले ही पल कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम टिम गुडमैन नाम के एक लड़के को देखते हैं। टिम को उसका दोस्त जैक ग्राउंड में लेकर आता है। क्योंकि टिम के पास कोई पोकेमोन पार्टनर नहीं होता, जैक जिद करता है कि टिम एक क्यूबोन को पकड़कर अपना पार्टनर बना ले, लेकिन टिम साफ मना कर देता है। टिम कहता है मुझे कोई पोकेमोन नहीं चाहिए। फिर भी जैक उसकी बात नहीं सुनता और उसे एक पोकेबॉल पकड़ा देता है। टिम डरते डरते क्यूबोन के पास जाता है और पोकेबॉल फेंक देता है। क्यूबोन पकड़ा तो जाता है, लेकिन वो टिम को पसंद नहीं करता। पोकेबॉल टूट जाती है और क्यूबोन टिम पर हमला कर देता है। दोनों किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच टिम को पुलिस डिपार्टमेंट से एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता हैरी गुडमैन का एक्सीडेंट हो चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर टिम को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन दर्द उतना गहरा नहीं होता क्योंकि टिम अपने फादर के काफी करीब नहीं था। उसकी माँ की डेथ भी कई साल पहले हो चुकी थी। टिम अब पूरी तरह तन्हा था। टिम राइम सिटी के लिए निकल पड़ता है। ये सिटी बनाई थी हावर्ड क्लिफर्ड ने, जो क्लिफर्ड इंडस्ट्रीज के फाउंडर थे। हावर्ड एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां इंसान और पोकेमोन बिना पोकेबॉल के मिलजुल कर रह सकें। राइम सिटी पहुंचकर टिम पुलिस डिपार्टमेंट जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है उसके पिता के पुराने दोस्त डिटेक्टिव योशिदा से। योशिदा का पोकेमोन पार्टनर होता है स्नबुल। योशिदा हैरानी से पूछता है तुम्हारे पास कोई पोकेमोन पार्टनर क्यों नहीं है? टिम जवाब देता है मैं बचपन में पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहता था, लेकिन अब मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ। योशिदा उसे समझाते हैं तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे इंसान थे और याद रखना तुम कभी अकेले नहीं हो। लेकिन टिम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने पिता के अपार्टमेंट की चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। टिम अपने पिता की बिल्डिंग में पहुँचता है। वहाँ वो हैरी गुडमैन का मेल बॉक्स खोलता है। तभी वहाँ आती है एक यंग रिपोर्टर लूसी स्टीवेंस। लूसी CNN न्यूज के लिए काम करती है और उसका पोकेमोन पार्टनर होता है साइडक। लूसी कहती है मैं इसी का इंतजार कर रही थी कि ये मेल बॉक्स कौन खोलेगा। वो टिम से कहती है कि हैरी गुडमैन किसी बड़े कॉन्स्पिरेसी के करीब पहुंच चुके थे और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन टिम कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं सालों से अपने पिता से नहीं मिला। लूसी मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। टिम जब अपार्टमेंट में जाता है तो अपने पिता की चीजें देखकर उसके जज्बात हिलने लगते हैं। वहाँ उसे एक लेटर मिलता है जो हैरी ने टिम के लिए लिखा था। उसी दौरान उसे एक बैंगनी गैस ट्यूब भी मिलती है। गलती से वो ट्यूब खुल जाती है और पूरे कमरे में गैस फैलने लगती है। टिम जल्दी से खिड़की खोल देता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर देखता है तो वहाँ खड़ा होता है पिकाचू। ये वही पिकाचू था जो उसके पिता हैरी का पोकेमोन पार्टनर था। टिम उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आए? और तभी टिम को एहसास होता है वो पिकाचू की बातें समझ पा रहा है। पिकाचू ये देखकर बेहद खुश हो जाता है, लेकिन टिम पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि पोकेमोन जो भी बोलते हैं इंसानों को सिर्फ पिका पिका ही सुनाई देता है। अचानक वहाँ कुछ एपोम आ जाते हैं जो उस गैस के असर से खतरनाक हो चुके होते हैं। वो टिम और पिकाचू पर हमला कर देते हैं। दोनों जान बचाकर भागते हैं, लेकिन एपोम उनका पीछा करते रहते हैं। तभी गैस का असर खत्म हो जाता है और सारे पोकेमोन नॉर्मल हो जाते हैं। डरा सहमा टिम बाजार में पहुंचता है और लोगों को बताने की कोशिश करता है कि पिकाचू बात कर सकता है, लेकिन लोग उसे पागल समझने लगते हैं क्योंकि इस दुनिया में पिकाचू की आवाज सिर्फ टीम ही सुन सकता था। पिकाचू टिम को बताता है कि मैं हैरी का पोकेमोन हूँ। इसके बाद पिकाचू टिम को एक कैफे में लेकर जाता है क्योंकि पिकाचू को कॉफी बहुत पसंद होती है। कैफे में भी टिम पिकाचू से बात करता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोग टिम को पागल समझने लगते हैं। पिकाचू टिम से कहता है कि मुझे हैरी को ढूंढना है, लेकिन टिम उसे बताता है कि हैरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर पिकाचू पूरी तरह हैरान रह जाता है और इस बात को मानने से इनकार कर देता है। पिकाचू कहता है अगर हैरी मर चुके होते तो मैं भी जिंदा नहीं होता, क्योंकि कोई भी पोकेमोन अपने पार्टनर के मरने के बाद जिंदा नहीं रह सकता। और दूसरी बात, अभी तक पुलिस को हैरी की लाश भी नहीं मिली है। लेकिन टिम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तभी पिकाचू उसे रोक कर कहता है हमें एक दूसरे की जरूरत है, तुम मेरे बिना अपने पिता को कभी ढूंढ नहीं पाओगे। टिम जवाब देता है मैं यहाँ अपने पिता को ढूंढने नहीं आया हूँ, मैं तो बस उन्हें अलविदा कहने आया था। तब पिकाचू उसे समझाता है तुम इंसानों से बात कर सकते हो, मैं पोकेमोन से, और हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। शायद कायनात चाहती है कि हम साथ रहें, क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि
हैरी जिंदा है। आखिरकार टिम मान जाता है। दोनों वापस हैरी के फ्लैट में लौट आते हैं। पिकाचू अंदर घुसते ही सबूत ढूंढने लगता है। वो एक औरत की तस्वीर दिखाकर कहता है, इसकी फोटो पूरे फ्लैट में है, ये औरत जरूर कुछ जानती होगी। टिम भावुक होकर बताता है, ये मेरी माँ है। जब मैं 11 साल का था तब वो गुजर गई थी। उसके बाद मैं अपने पिता से अलग होकर अपनी नानी के साथ रहने लगा। ये सब सुनकर दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। रात को टिम सो जाता है। अगली सुबह जब वो तैयार होकर बाहर आता है तो देखता है कि पिकाचू ने सबूत ढूंढने के चक्कर में पूरा फ्लैट बिखेर दिया है। उसी दौरान पिकाचू को आर गैस की एक ट्यूब मिलती है। पिकाचू बताता है, इसी गैस की वजह से कल बंदरों ने हम पर हमला किया था। उनमें से यही गैस की स्मेल आ रही थी। तभी टिम को याद आता है कि वो कल CNN की रिपोर्टर लूसी से मिला था, जो उसके पिता हैरी पर रिसर्च कर रही थी। इसलिए दोनों लूसी से मिलने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हावर्ड क्लिफर्ड और उसका बेटा रॉजर लाइव आकर सबको बताते हैं कि राइम सिटी में सबसे बड़ी परेड होने वाली है, जिसमें पूरे शहर को शामिल होना होगा। लेकिन शो खत्म होते ही रॉजर अपने पिता पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो पोकेमोन को पसंद नहीं करता। इसी बीच टिम और पिकाचू उस ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लूसी मिल जाती है। टिम उसे गैस ट्यूब के बारे में बताता है। लूसी उन्हें अपने ऑफिस में ले जाती है और बताती है कि हैरी का एक खुफिया खबरी डॉक्स पर रहता है और शायद उसे इन ट्यूब्स के बारे में कुछ पता हो। टिम और पिकाचू डॉक्स पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें मिस्टर माइम नाम का एक पोकेमोन मिलता है। मिस्टर माइम पिकाचू को देखकर डर जाता है, यानी वो उसे पहचानता था। दोनों उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन मिस्टर माइम सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में बात करता है। पिकाचू उसकी बातें समझ नहीं पाता। तभी टिम को एक आइडिया आता है। वो मिस्टर माइम से उसी की तरह इमेजिनेशन में आर गैस के बारे में पूछता है। इशारों में मिस्टर माइम उन्हें बताता है, राउंड हाउस जाओ, वहाँ तुम्हें आर गैस के बारे में पता चलेगा। दोनों राउंड हाउस पहुँचते हैं, जहाँ लोग पैसों के लिए पोकेमोन फाइट करवा रहे होते हैं। तभी वहाँ सेबास्टियन नाम का एक आदमी आता है। वो कहता है, इस पिकाचू का पुराना पार्टनर कहाँ है, क्योंकि इस पिकाचू ने मेरे पोकेमोन को पहले फाइट में बुरी तरह हराया था। टिम कहता है, मुझे बस ये जानना है कि इसका पुराना पार्टनर यहाँ क्यों आया था। लेकिन सेबास्टियन कहता है, क्यों ना पहले तुम्हारे पोकेमोन और मेरे पोकेमोन के बीच एक मैच हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। टिम इसके लिए मान जाता है। पिकाचू और चारिजार्ड को रिंग में उतारा जाता है, लेकिन सेबास्टियन अपने चारिजार्ड को आर गैस सुंघा देता है, जिससे चारिजार्ड और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। टिम पिकाचू से थंडर अटैक करने को कहता है, लेकिन पिकाचू अपनी सारी ताकत भूल चुका होता है। चारिजार्ड पिकाचू पर जोरदार हमला करता है और आग से उसे जलाने लगता है। तभी टिम बीच में आ जाता है और दोनों चारिजार्ड से भिड़ जाते हैं। गुस्से में सेबास्टियन भी अंदर आ जाता है, लेकिन धक्का लगने से उसकी जैकेट में रखी आर गैस की सारी ट्यूब्स टूट जाती हैं। हर तरफ आर गैस फैल जाती है। उस गैस के असर से वहां मौजूद सारे पोकेमोन हिंसक हो जाते हैं और अंधाधुंध हमला करने लगते हैं, और देखते ही देखते पूरे राउंड हाउस में केओस मच जाता है। तभी टिम सेबास्टियन से आर गैस के बारे में पूछता है। सेबास्टियन बताता है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये आर गैस किसी डॉक्टर ने बनाई है। इसी दौरान चारिजार्ड फिर से टिम और पिकाचू पर हमला कर देता है। दोनों बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं, लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। टिम को डिटेक्टिव योशिदा के पास लाया जाता है। टिम योशिदा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसके पिता हैरी जिंदा हैं, लेकिन योशिदा उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। वो टिम को उस एक्सीडेंट की फुटेज दिखाते हैं, जिसे देखकर टिम को भी यही लगने लगता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये एहसास होते ही टिम पूरी तरह टूट जाता है। अब उसे समझ आता है कि उसने अपने पिता के साथ कितना गलत किया था। उसे उनके साथ और ज्यादा समय बिताना चाहिए था। पिकाचू उसे संभालता है और उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ हावर्ड की एक एजेंट आती है और टिम को हावर्ड क्लिफर्ड के पास ले जाती है। हावर्ड टिम को बताता है, आर केमिकल मेरे ही बेटे रॉजर ने बनाया था। वो नहीं चाहता था कि इंसान और पोकेमोन दोस्त बने और साथ रहें। इसी केस पर तुम्हारे पिता काम कर रहे थे। टिम गुस्से में पूछता है, तो आपने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं? हावर्ड जवाब देता है, जब मैं पैरालाइज हो गया तब रॉजर ने इसका फायदा उठाकर पूरी कंपनी अपने हाथ में ले ली। फिर हावर्ड कहता है, लेकिन तुम्हारे पिता अभी जिंदा हैं। इसके बाद हावर्ड एडवांस होलोग्राफिक इमेज की मदद से उस दिन की फुटेज दिखाता है जिस दिन हैरी का एक्सीडेंट हुआ था। उस फुटेज में टिम देखता है कि उसके पिता जिंदा थे और पिकाचू भी उनके साथ मौजूद था। तभी वहाँ म्यूटू दिखाई देता है। हावर्ड बताता है, म्यूटू सभी पोकेमोन में सबसे ताकतवर है। इसे प्राचीन म्यूटू के DNA से लैब में बनाया गया था। टिम देखता है कि म्यूटू पिकाचू की सारी याददाश्त मिटा देता है और हैरी को अपने साथ कैद कर लेता है। टिम घबराकर पूछता है, म्यूटू मेरे पिता को कहाँ लेकर गया होगा? हावर्ड जवाब देता है, यही तो तुम्हें पता लगाना है। म्यूटू को ढूंढो, तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। इसके बाद टिम लूसी से मिलने एक कैफे में जाता है। लूसी बताती है, मैंने तुम्हारे कहने पर रॉजर के कंप्यूटर का पूरा डेटा चेक किया। मुझे पोकेमोन रिसर्च लैब के बारे में पता चला। पिछले हफ्ते उसी लैब में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें पूरी लैब तबाह हो गई और उसी रात हैरी गुडमैन लापता हो गए थे। सच जानने के लिए टिम, लूसी और पिकाचू उस लैब
लैब की तरफ निकल जाते हैं। जब वो लैब पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां बहुत सारे पोकेमोन कैद किए गए थे जिन पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उसी समय दिखाया जाता है कि रोजर लैब में लगे कैमरों की मदद से टिम और लूसी को देख रहा होता है। लैब के अंदर लूसी उन एक्सपेरिमेंट्स की तस्वीरें लेने लगती है। वहीं टिम और पिकाचू आगे बढ़ते हैं और एक पूरी तरह तबाह हुआ कमरा देखते हैं। उस कमरे में लगे कंप्यूटर से वो एक होलोग्राम इमेज देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर लोरेट ने प्राचीन म्यूटू के डीएनए से म्यूटू को बनाया था। इस काम में टिम के पिता हैरी ने भी उसकी मदद की थी। साथ ही ये भी सामने आता है कि आर सीरम डॉक्टर लोरेट ने ही बनाया था जिससे पोकेमोन हिंसक हो जाते थे। म्यूटू को काबू में रखने के लिए उसने एक कंट्रोल डिवाइस भी बनाया था, लेकिन तभी लैब में शॉर्ट सर्किट हो गया और म्यूटू आजाद हो गया। म्यूटू ने डॉक्टर लोरेट को मार डाला। ये सब देखकर पिकाचू को लगता है कि हैरी ने लोरेट का साथ दिया था, इसीलिए म्यूटू ने हैरी को किडनैप कर लिया क्योंकि म्यूटू हैरी से बदला लेना चाहता था। जब टिम और पिकाचू बाहर लूसी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लूसी को एक्सपेरिमेंट किए गए ग्रेनिंजा पोकेमोन ने पकड़ लिया है। दरअसल रोजर ने उन्हें एक्टिवेट कर दिया था। टिम किसी तरह लूसी को आजाद करवाता है और तीनों मुश्किल से लैब से भाग निकलते हैं, लेकिन ग्रेनिंजा अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी टिम को एक आइडिया आता है। वो लूसी के पोकेमोन साइडक को जानबूझकर गुस्सा दिला देता है। साइडक जोर से फटता है और उसकी ताकत से तीनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं। इसी वजह से वो ग्रेनिंजा से अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन तभी वो महसूस करते हैं कि जमीन हिल रही है। जमीन उलट पलट होने लगती है और वो घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी जमीन के अंदर एक विशाल आंख दिखाई देती है। अब उन्हें एहसास होता है कि ये जंगल नहीं बल्कि ये टोरटेरा गार्डन पोकेमोन है जो एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत ज्यादा बड़े हो चुके थे। अचानक जमीन टूट जाती है और सभी पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरते ही टोरटेरा पोकेमोन शांत हो जाते हैं और दोबारा अपने सामान्य आकार में आ जाते हैं। जब टिम, लूसी और पिकाचू पानी से बाहर निकलते हैं तभी उन्हें एहसास होता है कि पिकाचू बुरी तरह घायल हो चुका है। पिकाचू की हालत तेजी से बिगड़ रही होती है। ये देखकर टिम फूट फूट कर रोने लगता है। अब तक पिकाचू टिम का सिर्फ साथी नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका होता है। टिम किसी भी कीमत पर पिकाचू को खोना नहीं चाहता। वो वहाँ मौजूद बल्बासौर पोकेमोन से मदद मांगने लगता है। टिम घबराकर कहता है, पिकाचू की जान खतरे में है, कृपया इसे प्राण रक्षक पोकेमोन के पास ले चलो। लूसी उसे समझाती है, ये तुम्हारी बातें नहीं समझ सकता, लेकिन टिम जवाब देता है, शायद समझ न पाए लेकिन ये महसूस जरूर कर सकता है। तभी बल्बासौर अपने बाकी साथियों को बुला लाता है। वो टिम को अपने साथ चलने का इशारा करते हैं, लेकिन लूसी को वहीं रुकने के लिए कहते हैं। इसके बाद सारे पोकेमोन टिम को पहाड़ों के बीच छुपी हुई एक जगह पर ले जाते हैं। वहाँ टिम पिकाचू को उनके बताए हुए स्थान पर लिटा देता है। तभी वहाँ म्यूटू प्रकट होता है। म्यूटू अपनी ताकत से पिकाचू को ठीक कर देता है। पिकाचू की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं। टिम हिम्मत करके पूछता है, तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? तब म्यूटू अपनी शक्तियों से उसे सच्चाई दिखाता है। म्यूटू बताता है कि जब वो लैब में कैद था तब पिकाचू ने ही उसकी आजादी में मदद की थी। फिर वो बताता है कि कार एक्सीडेंट के समय उसने पिकाचू से कहा था कि इंसान बहुत क्रूर होते हैं और वो हमेशा पोकेमोन पर ही भरोसा करता आया है। म्यूटू आगे और सच्चाई बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ इस कहानी का असली विलन रोजर आ जाता है। रोजर म्यूटू को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसी पल पिकाचू टिम से दूर जाने लगता है। टिम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पिकाचू रोते हुए कहता है, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हारे पिता को धोखा दिया है। टिम उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में पिकाचू से टिम को शौक लग जाता है। इससे पिकाचू और ज्यादा नर्वस हो जाता है। वो खुद को दोष देते हुए कहता है, मैं सच में बहुत बुरा हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब टिम भी गुस्से और दर्द से भर जाता है। पिकाचू के बिना टिम और लूसी शहर लौट आते हैं। शहर में पोकेमोन परेड की तैयारियां चल रही होती हैं। टिम लूसी से कहता है, तुम्हें सबको रोजर की इस साजिश के बारे में जरूर बताना होगा। इसके बाद टिम हावर्ड से मिलने निकल जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद हावर्ड उसकी मदद कर सके। दूसरी तरफ पिकाचू अकेला और उदास शहर में भटक रहा होता है। तभी वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां हैरी का एक्सीडेंट हुआ था। वहां उसे ग्रेनिंजा का एक स्टार मिलता है। अब पिकाचू को पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। उसे एहसास होता है कि रोजर ने ही ग्रेनिंजा को भेजकर कार एक्सीडेंट करवाया था और म्यूटू हैरी और पिकाचू को बचाने के लिए उनके पीछे आया था। ये सच्चाई जानने के बाद पिकाचू टिम के पास लौटने का फैसला करता है। इधर जब टिम हावर्ड के पास पहुंचता है तभी सबसे बड़ा सच सामने आता है। हावर्ड ही इस पूरी कहानी का असली विलन होता है। वही म्यूटू को कैद करके रखे हुए था। हावर्ड अपने एक खास गैजेट की मदद से म्यूटू के शरीर में खुद को ट्रांसफर कर लेता है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। अब हावर्ड खुद म्यूटू बन चुका होता है। हावर्ड टिम से कहता है, तुम और पिकाचू ही मुझे म्यूटू तक पहुंचाने की चाबी थे। वो आगे बताता है, हैरी का एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था क्योंकि उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। हैरी और पिकाचू ने म्यूटू को भागने में मदद की थी, इसलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की। हावर्ड कहता है, मैं ये सब इंसानों
इंसानों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। इंसानों की आत्मा को पोकेमोन से जोड़ने की शक्ति सिर्फ म्यूटू में है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब पोकेमोन आर गैस के असर में हो। अब टिम को भयानक सच्चाई समझ में आती है। उसे एहसास होता है कि पूरे शहर में लगे सभी गुब्बारों में आर गैस भरी हुई है। हावर्ड उन्हें फोड़कर नीचे चल रही परेड में चला जाता है। पूरे शहर में आर गैस फैल जाती है। सारे पोकेमोन अपने हिंसक रूप में आ जाते हैं। हावर्ड म्यूटू की ताकत से इंसानों की आत्मा उनके पार्टनर पोकेमोन के शरीर में डालने लगता है। तभी शहर में पिकाचू भी पहुंच जाता है। उसी समय लूसी साइडक के शरीर में होती है। वो पिकाचू को बताती है हावर्ड ही म्यूटू है। ये सुनते ही पिकाचू हावर्ड को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और तभी म्यूटू और पिकाचू के बीच एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। जब टिम की आंख खुलती है तो सामने पिकाचू को देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। उसी पल उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही टिम गेट खोलता है वहां से रोजर बाहर निकलता है। रोजर बंधा हुआ होता है। यहीं पर सच्चाई सामने आती है कि रोजर असल में एक अच्छा इंसान है और इन सारी घटनाओं में उसका कोई हाथ नहीं था। लेकिन तभी एक नकली रोजर आ जाता है। दरअसल वो हावर्ड का डिट्टो पोकेमोन होता है जो रोजर का रूप लेकर सबको धोखा दे रहा था। डिट्टो टिम पर हमला करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर रोजर आकर टिम को बचा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टिम हावर्ड के सिर पर लगा वो कंट्रोल डिवाइस हटा देता है। डिवाइस हटते ही म्यूटू अपने असली रूप में आ जाता है और हावर्ड दोबारा अपनी असली बॉडी में लौट आता है। इसी बीच पिकाचू नीचे गिरने लगता है, लेकिन म्यूटू फुर्ती से उसे बचा लेता है। इसके बाद म्यूटू अपनी शक्तियों से पूरी सिटी को पहले जैसा सामान्य बना देता है। सभी इंसानों की आत्माएं वापस उनकी अपनी बॉडी में लौट आती हैं। हावर्ड को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब हर तरफ सुकून और खुशी होती है। लूसी की सच्ची रिपोर्टिंग से खुश होकर रोजर उसे प्रमोशन दे देता है। लूसी बेहद खुश होती है और टिम को उस रात डिनर पर चलने के लिए पूछती है, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। टिम खुशी खुशी उसका ऑफर स्वीकार कर लेता है। तभी म्यूटू टिम के पास आता है। म्यूटू टिम से कहता है, जिस पिता को तुम इतनी देर से ढूंढ रहे थे वो हमेशा तुम्हारे साथ ही थे। पिकाचू के शरीर में तुम्हारे पिता हैरी ही थे। इसके बाद म्यूटू पूरी अधूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है, जब मैंने तुम्हारे पिता के भीतर अच्छाई देखी तो उन्हें बचाने के लिए मैंने उनके शरीर को अपने पास सुरक्षित रखा और उनकी आत्मा को पिकाचू के भीतर डाल दिया ताकि वो जिंदा रह सके। ये सुनकर टिम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसके बाद म्यूटू अपनी शक्तियों से हैरी को फिर से इंसान बना देता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टिम अपनी नानी के घर लौटने वाला होता है। हैरी उसे अलविदा कहने आते हैं, लेकिन अब टिम को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। वो खुद फैसला करता है कि अब वो अपने पिता के साथ ही रहेगा। ये सुनकर हैरी बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि टिम अब डिटेक्टिव बनना चाहता था, बिल्कुल अपने पिता की तरह। कभी कभी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं उनकी अहमियत हम बहुत देर से समझते हैं।